सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंस इनसाइड विद सीए विकास। आज हम डिस्कस करेंगे एचआरए के बारे में कि एचआरए क्या होता है, कैसे आप उससे अपनी टैक्स बचा सकते हैं एचआरए को यूज़ करके, और अंत में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एचआरए को एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ जनरल क्वेश्चंस लेंगे जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में होती है विद रिस्पेक्ट टू जब वो एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने की सोचते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे उन डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने अपनी सैलरी स्लिप तो देखी होगी जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मेंशन होते हैं आपके सैलरी को ब्रेक डाउन करके, जैसे कि बेसिक, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंटल, स्पेशल अलाउंस। सो उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि बेसिकली आपको मिलता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। सो अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट रिसीट सबमिट करके अपने एम्प्लॉयर को उस एचआरए को टैक्स फ्री करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर क्या कंडीशंस दी गई हैं एचआरए की एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए। सो सबसे पहला कंडीशन जो दिया गया है वो ये है कि एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। सो आप कितना एचआरए आपको पर मंथ बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, आप पहले वो लिख लीजिए अपने यहाँ पे। जो सेकंड पॉइंट है वो होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सो जो भी आप रेंट पे करते हैं पर मंथ बेसिस पे, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। जो भी आपकी बेसिक सैलरी आपके सैलरी स्लिप में मेंशन है पर मंथ बेसिस पे, उसका 10% हिस्सा आप माइनस कर दीजिए। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स इज 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज एंड 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज। सो मेट्रो सिटीज में अगर आप रहते हैं किराए पे, रेंट पे, तो वहाँ पे 50% ऑफ बेसिक सैलरी आप लेंगे, और अगर अदर देन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 40% लेंगे। तो अब मेट्रो सिटीज़ और नॉन मेट्रो सिटीज़ में कौन कौन सी आती हैं तो आपको बता देता हूँ। मेट्रो सिटीज़ में 4 स्टेट्स काउंट होते हैं। सबसे पहला होता है दिल्ली, दूसरा होता है चेन्नई, तीसरा होता है कलकत्ता, चौथा होता है मुंबई। अगर आप इन 4 स्टेट्स में रेंट पे रह रहे हैं देन यू हैव टू कैलकुलेट 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी। अदरवाइज बाकी सारी स्टेट्स के लिए इट इज़ 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी। फिर जब आप इन तीनों अमाउंट्स को निकाल लेंगे, उनमें से जो भी लीस्ट अमाउंट निकलेगा दैट यू कैन क्लेम एज एन एचआरए एग्जेम्पशन फ्रॉम योर एचआरए ऑन पर मंथ बेसिस। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं एक मिस्टर ए हैं जो कि 60,000 पर मंथ की नौकरी कर रहे हैं आज के डेट में, एंड ही इज डूइंग जॉब इन गुड़गांव। नाउ इज स्टेइंग इन दिल्ली ऑन अ रेंट, जहाँ पे वो 20,000 का रेंट पे करते हैं। तो सबसे पहले हम उनका सैलरी ब्रेकअप देख लेते हैं। 60,000 की सैलरी में 30,000 इज बेसिक सैलरी, बाकी का बचा 15,000 इज एचआरए, और रेस्ट रिमेनिंग 15,000 इज स्पेशल अलाउंस। सो ये इसका पूरा ब्रेकअप हो गया पर मंथ का। नाउ जो सबसे पहली कंडीशन थी वो क्या थी? पहली कंडीशन ये है एक्चुअल एचआरए रिसीव। सो एक्चुअल एचआरए रिसीव जो है मिस्टर ए का वो है 15,000 पर मंथ, तो वहाँ पे आप लिख लीजिए 15,000। नाउ द सेकंड इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 20,000 रुपये पर मंथ के रेंट पे रह रहा है, तो 20,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज 30,000 का 10% विच इज 3,000 रुपीज। तो 20,000 माइनस 3,000 इज 17,000 इज योर सेकंड अमाउंट, एंड द थर्ड अमाउंट विल बी 50% ऑफ हिज बेसिक सैलरी बिकॉज ही इज लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, ये जॉब सिर्फ गुड़गांव में कर रहा है, ये दिल्ली के अंदर रहा है, इसलिए हम जहाँ वो रेंट पे रह रहा है हम उसकी कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे स्टेट के हिसाब से। वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी 30,000 का 50% दैट इज 15,000। सो सबसे पहला अमाउंट हमारा 15,000 था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड अमाउंट वो 17,000 एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और थर्ड अमाउंट इज 15,000 जो कि बेसिक सैलरी का 50% है। सो ही इज गेटिंग मिनिमम अमाउंट जो है इन तीनों में से वो 15,000 है, तो ही विल गेट 100% एग्जेम्पशन फॉर हिज एचआरए, एंड कुछ भी अमाउंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो 15,000 का पूरा एग्जेम्पशन वो एचआरए में क्लेम कर सकता है। सो होपफुली आपको ये एग्जांपल से ये समझ में आया होगा इस क्वेरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सबमिट करने पड़ेंगे एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, वो होता है रेंट रिसीट अपने एम्प्लॉयर को, और उसको आप सबमिट करेंगे और एम्प्लॉयर आपको एचआरए की बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा आपकी सैलरी में, और टैक्स उतने कम पे कैलकुलेट करेगा। तो
क्या क्या मेंशन होता है रेंट रिसीट्स के अंदर। रेंट रिसीट्स के अंदर सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, एड्रेस जिस पे आप रेंट पे रह रहे हैं, क्या मंथली आप रेंट पे कर रहे हैं, किस पीरियड के लिए पे किया है, किस मोड से पे किया है, और उस पर लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर होते हैं। दैट्स इट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल क्वेश्चंस और क्वेरी के बारे में जो कि लोगों को आती है जब वो एचआरए एग्जाम्पशन कैलकुलेट करते हैं या एग्जाम्पशन क्लेम करने का सोचते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि क्या आप एचआरए के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, हर एम्प्लॉय जो सैलरी पे है वो सब एलिजिबल है, या ये सिलेक्टेड क्लास या सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है। तो देखिए एचआरए के लिए आप तभी एलिजिबल हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी के अंदर एचआरए मेंशन करके दे रही है कि हाँ जी आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, इसमें से 12,000 या 15,000 रुपये आपका एचआरए का पोर्शन है, देन ओनली यू बिकम एलिजिबल, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अगर कोई आपको राउंड फिगर में सीधा 30,000 या 50,000 या 40,000 दे रहा है तो, और या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एचआरए का कंसेप्ट नहीं होता है एंड यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एचआरए। तो उसके लिए यू हैव टू लुक एट योर सैलरी स्लिप कि हाँ एचआरए मेंशन है या नहीं है, और अगर मेंशन है तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम दी एचआरए बेनिफिट ओवर देयर। नाउ कम्स दी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि क्या जो मैं पूरा रेंट पे कर रहा हूँ तो मैं पूरा रेंट एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता हूँ, मेरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि पूरी कैलकुलेशन होती है जहाँ पे आपको अमाउंट्स और रेंट पेड सब कुछ मेंशन करना होता है, और जब उसमें से जो भी मिनिमम अमाउंट आपका निकलेगा वही आपका एचआरए एग्जाम्पशन होता है, और उतने ही आपका टैक्स, उतने पे ही आपका टैक्स बचेगा, रेस्ट अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो जो अगला क्वेश्चन लोगों को दिमाग में ये आता है टैक्स बचाने के लिए, वो ये सोचते हैं कि क्या सर मैं अपने वाइफ या हस्बैंड को रेंट पे कर दूं और उसके अगेंस्ट में एचआरए क्लेम कर लूं क्योंकि वो घर तो मेरे हस्बैंड या वाइफ के नाम पे है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपने स्पाउस को पेमेंट करेंगे रेंटल की तो डेट इज़ नॉट अलाउड एज पर एक्ट, और आपको एचआरए की एग्जेम्पशन या कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। सो अदर देन स्पाउस इफ़ यू आर मेकिंग पेमेंट तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, और एचआरए का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप रेंट पे रह रहे हैं। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मेट्रो सिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया मेट्रोस और नॉन मेट्रो सिटीज़ में बाइफिकेशन, सिर्फ 4 सिटीज़ हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ में काउंट होती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स आर नॉन मेट्रो सिटीज़, और अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो 40% आप लेंगे, और अगर आप इन चारों स्टेट्स में रहते हैं तो 50% का एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। एक नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को कर्व करने के लिए, वो ये थी कि अगर आप रेंट पे रहते हैं और 1 लाख से ज़्यादा का रेंट पे करते हैं किसी लैंडलॉर्ड को, तब आपको उसका पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चाहे जितना भी रेंट पे करें, आपका एम्प्लॉयर आपको उस पर एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं दे पाएगा। सो ये आप मेक श्योर करें कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और आपका मंथली रेंट अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और आपका ईयरली रेंट 1 लाख से ज़्यादा है या मंथली रेंट 8 या 9 हज़ार से ज़्यादा है, देन इन डैट केस आप उसका पैन मांगें और उसको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि सर हम मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि आप पे ऑफ करते हैं, तो क्या ये रेंट का पार्ट माना जाएगा और क्या हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं जब हम अपनी एचआरए की कैलकुलेशन करवाएं अपने एम्प्लॉयर से। तो ये इसका आप एक चीज़ समझिए कि रेंट के लिए स्पेसिफिकली आपको एग्जेम्पशन दी गई है और किसी भी चीज़ के लिए आपको नहीं दी गई है एग्जेम्पशन। तो आप कोई भी और चार्जेस पे करते हैं जो कि रेंट के नाम से ना जाके किसी और नाम से जाता, चाहे वो मेंटेनेंस चार्ज हो, वाटर चार्ज हो या वेलफेयर चार्ज हो, कुछ भी हो, इन सोसाइटी वेलफेयर चार्ज हो, उस पर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सो प्योर रेंटल पोर्शन पे ही आपको एचआरए की कैलकुलेशन करनी है और उसी पे आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नई नौकरी लगती है और अभी वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो अलग नहीं रह रहे हैं और वो कोई रेंट नहीं पे कर रहे हैं, तो क्या वो एचआरए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो अगर आप नई नौकरी आपको लगी है तो पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि आपको नई नौकरी लगी है और आप इतनी सैलरी कमा रहे हैं कि आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, तभी आप ये टैक्स प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। बट अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में अगर अपने मदर फादर को आप रेंट पे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और एचआरए की एग्जेम्पशन ले सकते हो, शो करके कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मैं उनको रेंट पे कर सकता हूँ। दैट इज़ टोटली अलाउड, दैट इज़ टोटली लीगल। बट अपने स्पाउस को आपको अलाउड नहीं है।
तो ये आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप अपने मम्मी पापा को रेंट देने का दिखा भी रहे हैं और उनका पैन सबमिट भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी करें ताकि वो जस्टिफाइड हो। सो बहुत सारे मेरे भाई लोगों को ये क्वेरीज होती हैं कि सर जैसे कि हम हाउसिंग लोन EMI भी का भी एग्जेम्पशन क्लेम कर ले, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, और रेंटल दिखा के अपने एम्प्लॉयर को क्या हम HRA भी क्लेम कर ले, तो क्या ये दोनों चीज़ें हम साइमल्टेनियसली क्लेम कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो हाँ भी है और ना भी है। अब ना कैसे, आप ये समझिए कि अगर आप मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, मैं गुड़गांव में मैंने एक घर लिया और गुड़गांव में मैं रेंट पे रह रहा हूँ, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा नहीं। आपने गुड़गांव में घर लिया है और अगर आपको पोजीशन मिल गया है उसके बाद ही आप हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और जब आपके पास अपना घर है तो आप रेंट पे क्यों रह रहे हैं? तो इट टोटली शोज़ कि आप टैक्स को बचाने का सोच रहे हैं, टैक्स इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट अलाउड। बट बहुत सारे जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि आपकी आज नौकरी गुड़गांव में है बट आपको नई नौकरी मिलती है बेंगलोर के अंदर, एंड यू हैव टू रीलोकेट टू बेंगलोर। अब फॉर एग्जांपल आपने गुड़गांव में नया घर लिया, वहाँ पे आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, अब आप बेंगलोर चले गए, अब वहाँ तो आपने घर लिया नहीं है बिकॉज अभी नई सैलरी लगी है, तो आप रेंट पे रह रहे हैं। इन डैट केस आप HRA और इंटरेस्ट ऑन EMI दोनों का एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे, बिकॉज ये एक जनरल और जेन्युइन कंडीशन है जहाँ पे आप ये शो कर सकते हैं कि मेरा घर जो है वो मैंने लिया वो गुड़गांव में है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मेरे मदर फादर ही रह रहे हैं, या तो आप उसको लेट आउट भी कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड अपॉन यू। बट ये कंडीशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप इंटर स्टेट रह रहे हो, इंटर स्टेट आपकी जॉब हो और इंटर स्टेट आपका घर हो। इंटर स्टेट इट इज़ नॉट अलाउड। तो ये कंडीशन टू कंडीशंस भी वेरी करेगी, सो यू हैव टू चेक दिस और आइदर कंसल्ट विथ योर टैक्स एक्सपर्ट। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अदरवाइज़ आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं, मैं उनका सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।